हेलो बच्चों, होप यू ऑल आर गुड एंड हैविंग अ ग्रेट डे सो फार। माय नेम इज गौरव शर्मा एंड यू वेलकम हियर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इंसान की आंख और उसकी रंगीन दुनिया। आपके फिजिक्स का एक चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें से हम लोग बात करेंगे टॉपिक डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म, जिसमें हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को जो पिछले बीते कुछ सालों में बोर्ड में पूछे गए हैं। और डेफिनेटली कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये तो आइडिया लग जाएगा कि भाई इस टॉपिक से, इस चैप्टर के इस टॉपिक से किस तरह के सवाल बोर्ड में बनते हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और पेन कॉपी लेके देखिएगा, लेके बैठिएगा। जो पॉइंट बच्चों अच्छा रहेगा बताऊंगा उसमें, वहां पे आप लोग जो है उसको नोट डाउन करते रहना। तो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं कि सवाल क्या है हमारा। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। बच्चों, टॉपिक जो है यहां पे वो डिस्पर्जन का है। सिंपली अगर मैं आपको डिस्पर्जन का मतलब बताऊं तो डिस्पर्जन से आप लोग क्या समझते हो? डिस्पर्जन वाला जो आपका टॉपिक है, इससे आप लोग क्या समझते हैं? जब भी कोई व्हाइट लाइट आती है तो वो क्या होती है, वो एक 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती है। जब भी हम किसी व्हाइट लाइट के बारे में बात करते हैं और जब वो पास होती है किसी ग्लास प्रिज्म से या कहीं से भी, तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर या 7 कलर्स में वो स्प्लिट हो जाती है। यही होता है ना। और वो 7 कलर्स को आप क्या बोलते हो? उनको आप नाम देते हो विबग्योर का, है ना। ये चीज तो आपने सुनी होगी ना। तो ये विबग्योर जो है यहाँ पे हमारा, ये एक एक्रोनिम है, एक ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? कलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डिस्पर्जन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जब व्हाइट लाइट पास हो रही है, जब व्हाइट लाइट पास हो रही है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, तो वो स्प्लिट्स होती है इन 7 कलर्स के अंदर, है ना। ये इस फिनोमेना को आप लोग डिस्पर्जन बोल रहे हैं। यहां जो हमें बताया गया है, आपको रेनबो में पूछा गया है। अब रेनबो में भी आप कुछ इसी तरह की कंडीशंस देखते हो ना, कि ये मान लीजिए सनलाइट आई यहाँ पे। रेनबो का फॉर्मेशन जो होता है बच्चों, तो देखो क्या कहता है कि अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम कॉज्ड बाय डिस्पर्जन, है ना। रेनबो में आपको यही 7 कलर जो है वो देखने को मिलते हैं ना, जिनको आप विबग्योर का नाम देते हो, राइट। तो सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एक सवाल और कि जब भी आप देखेंगे कि भाई रेनबो कब बन रहा है, तो रेनबो आपके आसपास जब बन रहा है, जब आप देखते हैं कि रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या जाते ही आप ऐसे रेनबो देखने लग जाओगे कि आप टेरेस पे गए या कहीं भी आप ग्राउंड में हैं या कहीं भी हैं तो आप रेनबो को देखने लगे? नहीं। तो हमेशा रेनबो जो ऑब्जर्व्ड होगा वो कब होगा? वो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको ऑब्जर्व्ड होगा। तो जब भी सन सपोज आपके सामने है तो आप कैसे देखेंगे उसको? ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे नहीं कि कहीं भी जाके आप उसको देखने लगे, राइट। तो ये एक छोटी सी जानकारी। तो इसके अलावा यहाँ आपके कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि 3 फिनोमिनाज पे ये वर्क करता है। लाइक द वन इज डिस्पर्जन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन, और एक होता है आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब ये कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए, और यहां से ये सनलाइट जो है, सनलाइट कैसी लाइट होती है? सनलाइट जो है वो आपकी कैसी लाइट है? ये एक व्हाइट लाइट है। कैसी लाइट है आपकी? ये एक व्हाइट लाइट है ना। तो ये व्हाइट लाइट आ गई, ये व्हाइट लाइट आपकी आ गई, राइट है। ये व्हाइट लाइट आपकी आई। अब देखिए ये एक ड्रॉप के अंदर जा रही है, ये वाटर ड्रॉप के अंदर। तो जब एक लाइट एक से दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन। क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन। अब होगा क्या कि ये यहां पर टकराने के बाद ये इधर आ रही है, तो जब किसी सरफेस पे लाइट पड़ती है और वापस आती है तो आप उसको रिफ्लेक्शन का नाम देते हो। और यहां ये लाइट जो है कंप्लीटली बाहर आती है सरफेस पे टकराने के बाद, जिसको आप नाम देते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, जिसको इन शॉर्ट TIR हम बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ दिस स्पेक्ट्रम, जो कि हमें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक चीज और, जब लाइट यहां इसके अंदर जाती है तो आपको यहां कुछ टुकड़े देखने को मिल रहे होंगे ये पार्ट्स में। तो यहां पे होगा क्या बच्चों? यहां पे आपको देखने को मिलेगा, इस सरफेस पे आपको देखने को मिलेगा, ये जो हम रिफ्रैक्शन के बाद, डिस्पर्जन के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां आपको ये डिस्पर्जन के फिनोमिना जिसकी हम बात कर रहे हैं ये देखने को मिलेगा।
और फिर ये पूरा का पूरा बाहर जो है ये इस तरह से आपको बाहर आता हुआ, ये सारी जो विबग्योर हैं ये बाहर आते हुए दिखते हैं। तो एक पॉइंट पे और यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। आप जब इस फिगर को बनाएंगे ना तो आप कुछ इसी तरह से इसको बनाना और एक एक पार्ट को डिस्कस करना कि किस तरह से ये सारे स्टेप्स जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आपका डायग्राम और सुंदर बनेगा। डायग्राम जितना लेबल्ड होता है उतना अच्छा ज्यादा लगता है, तो जितना आप इसको अच्छे से लेबल्ड करेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहां पर आप जैसे बता सकते हैं कि रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है, और यहां पर आप कैसे बताएंगे कि ये जो है हम इसको इस आई मतलब यहां पे आप ये बता सकते हैं कि हम इसको जो है यहां से हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप ये दिखा सकते हैं कि यहां पर कोई ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है। तो ये आपका बन गया रेनबो। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। अगर ये सवाल 3 नंबर में भी ऐसे पूछा जाता है तो आप इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करें। 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है तो आप इसको बच्चों ऐसे ही बताएं। पहला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर है जिसमें पूछा गया है व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, state its cause, draw a ray diagram to show the dispersion of white light by a glass prism। समझते हैं इसको कि कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है। 2017 में ये चीज पूछी गई थी। जैसे कि डिस्पर्जन का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट हमें क्या देखने को मिलता है, जिसमें अभी हमने बात की। तो व्हाइट लाइट से आप लोग समझते हैं ना कि स्प्लिट होना, splitting of white light into its 7 constituent colors due to the refraction। रिफ्रैक्शन आप लोग जानते हो ना, लाइट के कुछ फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में बात करते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जाती है। एक बेस्ट एग्जांपल आप लोग न्यूटन बाबा का भी आपने पढ़ा ही होगा, जिसमें उन्होंने एक इन्वर्टेड प्रिज्म वाला भी किया था, ये भी आपने पढ़ा। उसके अलावा आप ग्लास प्रिज्म जो आप लेते हैं कि आपने व्हाइट लाइट वहां से पास की और दूसरी तरफ 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर बने, जैसे कि आपको इस फिगर में भी दिखाया गया है। तो सिंपल कि व्हाइट लाइट का 7 कलर्स में टूटना, विबग्योर में टूटना, दैट इज अ डिस्पर्जन फिनोमिना, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। कॉजेज यहां पे पूछे गए हैं, ये 1 नंबर की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद आपसे कॉजेज पूछे गए हैं। अच्छा होगा जितना आप उसके पार्ट्स को अलग अलग करके बताएं, रादर देन कि आपने एक लंबा पैराग्राफ बना दिया। जैसे डिस्पर्जन की पहले डेफिनेशन पूछी आपने बताई, फिर कॉजेज आपने बताए। तो कॉजेज में व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट एंटर्स अ प्रिज्म, इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड स्प्लिट्स इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर, राइट। सो द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रे अकर्स। व्हाई? बिकॉज यहां पे आपको बेंडिंग देखने को मिल रही है। आपको क्या देखने को मिल रही है? बेंडिंग। तो कॉजेस का जो मेन कॉज है इसका, वो क्या हुआ? वो हुआ बेंडिंग। क्या हुआ? बेंडिंग। ध्यान में रखिएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर ये 7 आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारी बेंडिंग देखने को मिल रही है आपको। और बेंडिंग जब आप देख रहे हैं तो ये क्या, बेंडिंग का जो भी एंगल बनेगा, जब कोई चीज मुड़ रही है तो इसका यानी कि एंगल बन रहा होगा। तो क्या ये सबका एंगल एक जैसा होगा? क्या सबका एंगल एक जैसा आएगा? नहीं, कोई ऐसी होगी जो मोस्ट डेविएटेड आपको देखने को मिलेगी, यानी जिसका एंगल सबसे अलग होगा। और कुछ ऐसी होगी जिसका एंगल आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। एक ऐसी होगी जिसका एंगल आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। या दूसरे शब्दों में जो वर्ड आप पढ़ते हो, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ ऐसी होंगी जो लीस्ट डेविएटेड होंगी, जैसे कि रेड कलर कैसा होगा? ये आपको लीस्ट डेविएटेड देखने को मिलेगा। और जबकि विबग्योर जो है वो आपको मोस्ट डेविएटेड देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा? मोस्ट डेविएटेड आपको देखने को मिलेगा। तो साधारण शब्दों में यहां पर आपका जो मेन कॉज है इसका, वो क्या है? बेंडिंग ऑफ एंगल फॉर ईच कलर। सो ईच कलर रे व्हेन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म बैंड्स एट डिफरेंट एंगल्स। कैसे एंगल से? डिफरेंट एंगल से बैंड करती है विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट बीम दैट गिव्स राइज टू अ स्पेक्ट्रम। तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई यहाँ पे, और इस इंसिडेंट रे के डिफरेंट आपको एंगल जो है आगे जाके वो देखने को मिले, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर जो है वो फॉर्म हुआ। ये चीज समझ आई ना? आगे देखते हैं। ये सवाल उसमें पूछा गया था। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आता है 2016 में जो पूछा गया है, हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, चलिए। सवाल
स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, स्टेट द कॉज ऑफ डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अभी हमने बताया कॉज, तो कॉज तो आपको समझ आया ना, वही आप इसको रेफर करें, यानी पिछला वाला क्वेश्चन। हाउ डिड न्यूटन शो दैट व्हाइट लाइट ऑफ सन कंटेन्स 7 कलर्स यूजिंग 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म? Draw a ray diagram to show the path of light when 2 identical glass prism are arranged together in a inverted position। समझ गए ना? ये कुछ इस तरह की एक्टिविटी के बारे में यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं कि ये न्यूटन साहब ने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया था कि यहाँ से कोई इंसिडेंट रे आती है तो उसके बाद आपको वो कैसी देखने को मिलेंगी, और वो अलग अलग, ये तो आप लोग जानते हैं कि अलग अलग 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर के अंदर आएंगी, फिर वो एक लाइट जब इसके अंदर से जाएंगी तो आगे क्या होगा, ये चीज यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं। सो विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एन नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑब्लिकली ऑन वन ऑफ द फोकस ऑफ द फर्स्ट प्रिज्म। सिंपल, इसमें आपको ये एक्टिविटी बनाने के लिए यहां पर बोली गई है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, कॉजेस तो आपको पता लगे ना कि बेंडिंग उसका कॉज है, तो इसलिए यहाँ पे रेफर सॉल्यूशन 1, तो आप वहां पे से देख सकते हैं। न्यूटन वाज द फर्स्ट टू यूज अ ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन अ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ही देन प्लेस्ड अ सेकंड आइडेंटिकल प्रिज्म इन एन इन्वर्टेड पोजीशन। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने इन्वर्टेड पोजीशन में एक दूसरा प्रिज्म जो है यहाँ पे रख दिया, जिसको P1 और P2 नाम दिया गया, प्रिज्म 1 और प्रिज्म 2। तो उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट प्रिज्म क्या रख दिया गया, दे अलाउ द कलर्स ऑफ द व्हाइट लाइट टू पास थ्रू द सेकंड प्रिज्म। तो उन्होंने इतना पास रखा कि वो जो लाइट यहाँ पे आ रही है ना, विबग्योर आ रहा है, वो अगले उसमें से निकल जाए, प्रिज्म में से, एंड कंबाइनिंग टू फॉर्म अ व्हाइट लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द अदर साइड। यहां से जो लाइट इमर्ज हुई, यहां से ये जो इमर्जिंग रे आ रही है आपकी, ये इमर्जिंग रे कैसी आई, ये आपको व्हाइट देखने को मिली ऑन द अदर साइड ऑफ द प्रिज्म। तो दिस मेड हिम बिलीव दैट कि व्हाइट लाइट वाज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट कलर। ये की लाइन है, तो इससे उनको ये इस बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट है। यू कैन ऑल्सो डू दिस एक्टिविटी इन योर क्लास विद योर टीचर्स एंड ऑल, सो जिससे आपको पता लगेगा कि यस, ये व्हाइट लाइट जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूएंट बनाती है किसका, 7 कलर्स का, जिसको आप डिस्पर्जन का नाम देते हो। तो ये एक एक्टिविटी थी, सिंपल है, आप कर सकते हैं इसको। चलिए, आई होप कि आपको वो चीज समझ आई हो। Describe an activity to show that the colors of white light splitted by a glass prism can be recommended to get white light by another identical glass prism। देखिए ये थोड़ा सा रिपीटेड है, another identical glass prism, previous वाला ही हो गया। Also draw ray diagram to show the combination of the spectrum of white light। 2016 में ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है इसमें, रेफर्स टू सॉल्यूशन 2। सेम आपको वही वहां पे जाना है, सेम एक्टिविटी वही प्रिज्म वाली आपको देखनी है फिर से। बट अनदर क्वेश्चन हियर वी हैव। ओके, तो ये सवाल भी अच्छा है, देखिए इनकम्प्लीट है और आपको इसको पूरा करना है। ये एक इनकम्प्लीट फिगर यहां पे देखते ही आप समझ गए होंगे कि हो क्या रहा है। अ नैरो PQ ऑफ व्हाइट लाइट, तो दैट इज अ PQ, दैट इज अ व्हाइट लाइट। कैसी है ये एक व्हाइट लाइट है। कैसी है बच्चों ये एक व्हाइट लाइट है, which is passing through a glass prism ABC as shown in the diagram. Trace it on your answer sheet. आपको इसको बनाना है अपनी आंसर शीट में, and show that the part of the emergent beam as show observed on the screen DE। ये यहां पर एक स्क्रीन लगा दी गई है। तो बच्चों अगर मैं डायरेक्टली बोलूं तो इसके अंदर होगा क्या, आप इसको कैसे बनाएंगे, आप देखेंगे कि आपने इसमें एक नॉर्मल बना दिया, राइट। आप देखेंगे कि जब लाइट इसके अंदर से यहां पे जाएगी तो ये स्क्रीन के ऊपर 7 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट कलर जो है वो फॉर्म करेगी। यानी कि ये फिनोमिना कौन सा हुआ, ये फिनोमिना हुआ डिस्पर्जन का, राइट। और ये क्या बनेगा यहाँ पे, ये एक स्पेक्ट्रम बनेगा, और आप इस स्पेक्ट्रम को जानते हो ना, आप इसको क्या बोलोगे, विबग्योर, राइट। क्या बोलेंगे आप इसको बोलेंगे विबग्योर। तो यहां से यहां तक आप इसमें बता देंगे विबग्योर इस तरह से। तो ये लीस्ट डेविएटेड होगा, इसमें एंगल कम बनेगा, और ये कैसा होगा, मोस्ट डेविएटेड होगा, है ना। 2 चीजें ध्यान रखना, लीस्ट डेविएटेड और मोस्ट डेविएटेड। कम फैलता है इसलिए तो रेड कलर दूर तक दिखाई देता है, कम फैलता है इसलिए तो रेड कलर दूर तक दिखाई देता है। राइट द नेम ऑफ एंड कॉज द फिनोमिना ऑब्जर्व्ड। राइट द नेम एंड कॉज, तो नेम तो आप समझ गए ना, कॉज भी आप समझ गए, बेंडिंग जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी बात की।
वेयर एल्स इन नेचर इज दिस फिनोमिना ऑब्जर्व्ड। चलिए दो पार्ट पहले डिस्कस करते हैं। तो ये आपको ग्लास प्रिज्म बनाना है, आपको यहाँ पे लीस्ट डेविएशन कैसे शो करेंगे और आप मैक्सिमम डेविएशन को किस तरह से शो करेंगे। ठीक है, ये व्हाइट लाइट आ गई हमारी, ये स्पेक्ट्रम बन गया हमारा व्हाइट स्क्रीन पे जिसमें आप डिफरेंट कलर्स को देख सकते हैं। This phenomena of splitting of white light into its constituent color called dispersion of white light. We know that dispersion of light is caused due to the different constituent color of light after different refractive indices to the material of the prism. आप या तो ये लाइन लिख सकते हैं या फिर आप उसके डिफरेंट एंगल्स को भी वहां पे बता सकते हैं। तो डिस्पर्जन किस तरह से हो रहा है यहाँ पे, जो अलग अलग सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इस तरह से। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, वहां पे एक सवाल पूछा गया है कि आपको ये चीज और कहां देखने को मिलती है, वेयर एल्स इन नेचर। तो नेचर में जब आप देखते हैं कि ये 7 कलर कहां पे देखने को मिलते हैं आपको, जब फॉर्मेशन होता है किसका, रेनबो का, विच इज कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट सनलाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर। तो ये चीज आपको कहां देखने को मिलती है, और रेनबो जब फॉर्मेशन होता है तब। अगला पार्ट जो इसमें पूछा गया है, द नेक्स्ट पास बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन स्टेट द कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉ अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ व्हाइट लाइट। ये भी हम समझ ही गए हैं कि क्या कॉज है इसका। सो बेस्ड ऑन द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स वी कैन कंक्लूड दैट द व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो व्हाइट लाइट आ रही थी वो आगे 7 कलर्स दे रही है, तो इसका मतलब उसके पास क्या है, वो कंसिस्ट है 7 कलर से। एंड द वायलेट लाइट शोस मैक्सिमम डेविएशन। वायलेट लाइट क्या शो कर रही है, मैक्सिमम डेविएशन शो करती है, ज्यादा मुड़ती है, ज्यादा बेंड करती है, जबकि जो रेड लाइट है वो क्या शो करती है कि मिनिमम डेविएशन को शो करती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो लीस्ट डेविएटेड होती है वो कौन सी होती है, रेड वाली, और जो ज्यादा या फिर जो मोस्ट डेविएटेड होती है वो कौन सी होती है, वायलेट वाली। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि 2014 में पूछा गया है। डिफाइन द टर्म डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। बच्चों रिपीटेड है, कर सकते हैं ये चीज आप पीछे से रेफरेंस लेके। नेम द कलर ऑफ व्हाइट लाइट विच बेंड्स द मोस्ट। कौन सी ज्यादा बैंड करती है, प्रीवियस अभी मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा बैंड करती है, मोस्ट डेविएटेड होती है, कौन सी होती है, वायलेट अभी बताया। लीस्ट होती है कौन सी आपकी, रेड वाली। व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आप वही जस्टिफाई कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, आप जस्टिफाई कर सकते हैं एक प्रिज्म की हेल्प से, आप लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। यहां आप एक स्क्रीन लगा सकते हैं और यहां से आप लाइट भेजकर उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो, और जो कि हमने रेफर किया है क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सॉल्यूशन 4 को फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखिए 2014 में ये सवाल पूछा गया है कि व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि स्पेक्ट्रम के अंदर देखते हैं कि जो बैंड होता है 7 कलर का, और वो फॉर्म होता है ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, है ना। जो बैंडिंग आपको देखने को मिल रही है, फॉर्म कर रही है 7 कलर, वो एक स्पेक्ट्रम बना रहा है विबग्योर। हाउ कैन वी रिकम्बाइन द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट आफ्टर द ग्लास प्रिज्म हैज सेपरेटेड देम। हाउ कैन वी रिकम्बाइन द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाइट लाइट, हाउ कैन वी रिकम्बाइन, अभी आपने करी ये चीज, इलस्ट्रेटेड बाय द डायग्राम, ड्रॉइंग अ डायग्राम। क्या करेंगे इसमें, ये एक्सपेरिमेंट अपने कराना अभी, तो ये आप बता सकते हैं इसमें कि कैसे हम, how can we recombine the components of white light after the glass prism has separated them। तो yes, हम इस एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं कि कैसे वापस से रिकम्बाइन होती है, ये व्हाइट लाइट जो है कैसे वापस रिकम्बाइन होती है, आप इस एक्टिविटी के थ्रू बता सकते हैं, जो कि अभी हमने पीछे देखा। आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब हमने पास किया व्हाइट लाइट को फर्स्ट प्रिज्म में से, तो वो स्प्लिट हो गई 7 कलर्स में ऑफ द स्पेक्ट्रम, और इस स्पेक्ट्रम को हमने अलाउ किया, पास किया दूसरे प्रिज्म के अंदर जिसको आपने P2 बोला, ठीक है, जो कि इन्वर्टेड पोजीशन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट वाले प्रिज्म के रेस्पेक्ट में। देन व्हाट वी फाउंड, देन वी गॉट दैट कि व्हाइट लाइट अगेन फॉर्म्ड, व्हाइट लाइट हमें दोबारा से देखने को मिली। ये चीज आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो और क्लियर हुई हो। 2012 में सवाल पूछा गया है, when we place a glass prism in the path of narrow beam of white light a spectrum is obtained। obviously yes, जब हम glass prism को प्लेस करेंगे तो वो obtain होगा। what happens when a second identical prism is placed in an inverted position। तो पहले आपको
अगेन फिर वो डिस्पर्जन का फिनोमिना देखने को मिलेगा, व्हाइट लाइट के विबग्योर देखने को मिलेगा, 7 डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे। वापस से जब सेकंड प्रिज्म में से लाइट पास होगी डियर लर्नर्स, तो क्या होगा, व्हाइट लाइट आपको दोबारा ऑब्टेन होगी। आई होप कि आपको ये चीज भी समझ आई हो, क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा है पूरा का पूरा। तो विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट प्रिज्म, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू इलस्ट्रेट इस रेफर सॉल्यूशन नंबर 6। ठीक है, आपको बिल्कुल कॉपी करना है उसको, वही चीज समझनी है। ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिस्पर्जन ऑफ अ नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो आप देख रहे हैं डिस्पर्जन के ऊपर कितने सवाल हर साल लगभग पूछे गए हैं, जहां पे ज्यादातर आप देख रहे हैं कि न्यूटन्स आपकी उस एक्टिविटी को पूछा गया है और किस तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से 3 मार्क्स में, तो वो चीज भी यहाँ पे समझाई गई है, आपको समझाई जा रही है। 2012 में ये सवाल पूछा गया है, ड्रॉ लेबल रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट द डिस्पर्जन ऑफ दिस नैरो लाइट। तो आपने देखा था ना डिस्पर्जन आपने कैसे किया, तो यू कैन फॉलो, यू कैन गो बैक एंड चेक द रेफर आंसर नंबर 1। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। बच्चों रेनबो फॉर्मेशन अभी हमने देखा, दोबारा हम लोग इसकी बात करते हैं। एंड मार्क द पॉइंट्स वेयर डिस्पर्जन अकर एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर। तो समझते हैं रेनबो को कैसे होगा। इसके अंदर मैंने आपको 3 चीजें बताई थी कि जब रेनबो का जो फिनोमिना है वो 3 चीजों से होता है, कि जैसे यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना रिफ्रैक्शन। ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको इस रेन ड्रॉप के अंदर ये एक व्हाइट लाइट आ रही है, ये आपकी कैसी आ रही है, यहां पर आपको एक व्हाइट लाइट आती हुई शो हो रही है ना। इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहां आपको रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि लाइट जा रही है एक से दूसरे मीडियम में। अंदर आपको यहां इस पॉइंट पे डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डिस्पर्जन हमें देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो व्हाइट लाइट है ये अलग अलग 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर के अंदर फैल जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। फिर इस पॉइंट पे यहां इस ड्रॉपलेट्स में अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे अंदर हमें देखने को मिलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है हमें देखने को मिलेगा, बाउंस बैक आएगा। और यहां मान लीजिए कि ये कोई ऑब्जर्वर अगर यहां पे देख रहा हो तो ही कैन ऑब्जर्व इजली दिस रेनबो हेयर। तो यहां ऑब्जर्वर देख सकता है कैसे, कि जब ये लाइट जो है वापस से यहां क्या देखने को मिलेगा आपको, एक मीडियम से अब दूसरे मीडियम के अंदर जा रही है, जिसको आप रिफ्रैक्शन का नाम भी दे सकते हैं। तो यहां पर आपको ये 3-4 चीजें ध्यान रखनी है, यही आपको बताना है। पॉइंट ए डिनोट्स डिस्पर्जन एंड पॉइंट बी डिनोट्स इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको बताया, तो आप जहां जहां आपसे पॉइंट पूछे गए इन्होंने मेंशन तो नहीं किए हैं, लेकिन आप यहां पे बता सकते हैं कि यहां से डिस्पर्जन होना स्टार्ट होगा, इस सरफेस में अंदर यहां डिस्पर्जन हुआ और इस सरफेस पे आपको डिनोट इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो और क्लियर हुई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, ड्रॉ अ डायग्राम टू शो डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। बस ये क्वेश्चन हमने किया है ना ग्लास प्रिज्म वाला, कि कैसे आप ग्लास प्रिज्म में से एक लाइट रे लेके जाते हो और आगे वो बेंड करती है 7 कलर्स के अंदर, दिखती है। सॉल्यूशन नंबर 4 में हमने बात की थी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। 2011 में ये सवाल जो है वो पूछा गया है। तो आपको वही रेनबो का डायग्राम बनाना है और आपको एक्सप्लेन करना है कि होता क्या है एक्चुअली। देखो बार बार हम लोग ये डायग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और आप इसको जब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसमें बताएंगे भी कि भाई यहाँ पे डिस्पर्जन भी देखने को मिलेगा, हमें रिफ्रैक्शन भी देखने को मिलेगा, और इंटरनल या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। सो यस वी कैन इजीली ऑब्जर्व दिस फिनोमिना। तो ये 3 फिनोमिना इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 मैंने आपको कहा रिफ्रैक्शन, उसके बाद आप बोल सकते हैं डिस्पर्जन, उसके बाद आप बोल सकते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। ये 3 फिनोमिना मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी पॉइंट्स पे बताया कि यहां देखिए किस तरह से इस पॉइंट पे आपको यहां रिफ्रैक्शन के बाद अंदर यहां आपको डिस्पर्जन देखने को मिल रहा है। तो ये आपका डिस्पर्जन हो गया, और इस पॉइंट पे आपको क्या देखने को मिलेगा, रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा, एक से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। उसके बाद यहां आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, और फिर वापस से अगर मैं कहूं तो इस सरफेस पे आपको अगेन
यहाँ रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये तीन फिनोमेनास के ऊपर बेस्ड है। सो आफ्टर द रेन शावर मैंने आपको ये भी चीज बताया कि आपको एटमॉस्फेयर में कैसे देखने को मिलता है, तो सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में रेनबो का फॉर्मेशन होता है। After the rain shower, the sunlight gets dispersed by tiny droplets present in the atmosphere. The water droplets act as, water droplet किसकी तरह act करते हैं? They act as a small prism-like and they refract and disperse an incident of sunlight, then reflect it internally, and finally refract it again when it comes out of the raindrop. Is it clear? So due to dispersion of white light and internal reflection, so due to the dispersion of this white light and the internal reflection, the different color reach the observer's eyes. तो यहाँ आपको एक ऑब्जर्वर देखने को मिलेगा जिसकी आईज में वो अच्छे से किसको देख सकता है, वो देख सकता है किसको, इस रेनबो के 7 कलर्स को। तो ये कौन हुआ, ये हुआ ऑब्जर्वर। इज दैट क्लियर ना? तो ये तीन फिनोमिनाज अगर आप अपने माइंड में रखोगे ना और ये रेन ड्रॉप बना के अगर आप उनको एक्सप्लेन करोगे अच्छे से, तो आपके 3 नंबर कहीं नहीं गए। और अगर ये सवाल 5 नंबर में भी पूछा जाता है तो आप इसी तरह से अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके आइएगा। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई हो और आपका डाउट जो है इसको लेके कुछ क्लियर हो पाया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, गिव रीजन द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द कलर। एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ व्हाइट लाइट, आपको डिफरेंट आपको एंगल्स देखने को मिलते हैं ना, आपको डिफरेंट उसमें डेविएशन देखने को मिलती है ना, यही कुछ उस डेविएशन के बारे में, उस बेंडिंग के बारे में यहां पर बात की गई है। लाइट ऑफ रेड कलर आर यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल्स, ये सवाल कई बार पूछा भी जाता है। ये बताया भी मैंने अभी आपको कि रेड कलर जो है वो कम डेविएटेड होता है, तो लीस्ट डेविएटेड होने की वजह से, रेड कलर के लीस्ट डेविएटेड होने की वजह से आपको क्या देखने को मिलता है, आपको उसमें दूर तक देखने को मिलता है, फैलता कम है इस वजह से। तो चलिए देखते हैं कि आप इसमें किताबी भाषा यानी कि किस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रे ऑफ लाइट ऑन पासिंग थ्रू द प्रिज्म डिपेंड्स ऑन द कलर। व्हाई? बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक कलर के लिए अलग अलग है, इसी तरह से वो वहां अलग अलग डेविएशन जो है हर एक कलर की शो करता है, या जिसको आप बेंडिंग का नाम भी देते हैं, है ना? ये चीज समझ आई? तो इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर लाइट, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, इसके साथ साथ ये किसी भी उसकी वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, जितने भी जो आप कलर देखते हैं। तो आप ये चीज जानते हैं ना कि आपको एक वेवलेंथ जो देखने को मिलती है, जब आप विबग्योर के बारे में बात करते हैं तो लार्जेस्ट जो वेवलेंथ होती है वो किसकी होती है, लार्जेस्ट वेवलेंथ आपको देखने को मिलती है किसकी, रेड कलर की। सो रेड कलर में आपको ज्यादा वेवलेंथ जो है वो देखने को मिलती है रादर देन वायलेट। और वायलेट में आपको कैसा देखने को मिलेगा, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो कैसी होगी, कम होगी एज कंपेयर टू रेड कलर। ठीक है, तो ये चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है बच्चा। ठीक है जी, तो एक हो गया आपका जिसमें आपको ज्यादा लार्जेस्ट वेवलेंथ देखने को मिल रही है, और दूसरा हो गया आपका, तो वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से, यहां वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होने की वजह से क्या देखने को मिल रहा है आपको, तभी तो वो दूर तक देखने को मिलता है। आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर रेड कलर यूज किया जाता है, आप दूर 1 किलोमीटर दूर, 1.5 किलोमीटर दूर भी, कई बार आप दूर से, इतनी दूर से भी आप उस रेड सिग्नल को देख लेते हैं, आप उस रेड लाइट को देख लेते हैं। कम डेविएटेड होती है, कम बेंड करती है, ज्यादा दूर तक दिखती है, वेवलेंथ ज्यादा है, राइट? ध्यान रखिएगा, वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो ये चीज समझ आई ना? सिंस द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम, इट पेनिट्रेशन पावर इन द एयर इज मैक्सिमम। देखो ये अच्छी लाइन लिखी हुई है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज मैक्सिमम इन द स्पेक्ट्रम, penetration power of the air is ज़्यादा, and so we can see red color from further distances in the danger signal as a red color। वही चीज जो अभी हमने बात की कि हम बहुत दूर से भी उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, समझ आया ना?
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो कि 2020 में बच्चों पूछा गया है। हाउ विल यू यूज टू आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म्स शो दैट कि narrow beam of white light incident on one prism emerges out of the second prism at the light right side. I guess ये prism as a right side. तो draw a level diagram in it. आपको वही एक्टिविटी इसमें बतानी है जो हमने न्यूटन बाबा वाली करी अभी, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर करी। तो ये चीज आपको इसके अंदर बतानी बेटा, ये चीज हम पीछे कर चुके हैं, सेम आपको वही यहाँ पे बताना है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया था। तो आप लोग उसको देख सकते हैं आराम से जाके। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे 2020 में पूछा गया है। देखिए कई सवाल ऐसे हैं ना जो बार बार पूछे गए हैं, है ना, उस मार्क्स में बार बार पूछे गए हैं, वही सवाल कई बार 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं। तो क्यों ना, जब आपने एक बार उसको समझ लिया अच्छे से, तो आप अगर फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार आप उसको जाके दोबारा से देख सकते हैं, रादर देन कि हम लोग उसको फिर दोबारा से वही चीज को डिस्कस करें, है ना। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो अगर आपको कोई डाउट रहता है और वही क्वेश्चन दोबारा से आ जाता है तो आप उसको पीछे जाके देख सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म, 2 बार टाइप हो गया है। डिफरेंस बिटवीन द ग्लास स्लैब एंड अ ग्लास प्रिज्म, what happens when narrow beam of a monochromatic light, monochromatic, mono मतलब सिंगल, chromatic मतलब लाइट से होता है, क्रोमा मतलब लाइट से, white light passes through a glass slab and a glass prism, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट। what happens when a narrow beam of, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट को और एक व्हाइट लाइट को पास करते हैं ग्लास स्लैब से और ग्लास प्रिज्म से। सबसे पहले आपको एक डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। ग्लास स्लैब जो होता है, इट इज सब्सटेंस मेड ऑफ ग्लास हैविंग 3 डायमेंशनल एंड हैज क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आप इसका देखते हैं ना, ये चीज आप इसके अंदर जानते हैं। It does not deviate the path of light falling on it, but produces a lateral displacement. Sorry, ये चीज आपको किस में देखने को मिलती है? ये चीज आपको ग्लास स्लैब में अंदर देखने को मिलती है, और यहां हम लोग बात कर रहे हैं प्रिज्म के बारे में। सो इट डज नॉट डेविएट द पाथ ऑफ लाइट, ये डेविएट नहीं करती ज्यादा पाथ ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट, बट प्रोड्यूसेस अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एक लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है साइड की, आपने देखा होगा इसके अंदर भी कि किस तरह से लाइट जो है जब इसके अंदर जाती है तो वो अपना कैसे इफेक्ट जो है वो आगे शो करती है, या कैसे किस तरह से वो दिखाती है। ये एक्सपेरिमेंट भी, ये एक्टिविटी भी आपने करी है बच्चों, ये चीज़ भी आपने करी होगी। और ये इसका नॉर्मल हो गया, तो लाइट किस तरह से जाती हुई आपको आगे जाती हुई दिखती है। तो ये यहाँ आप इसके थ्रू भी बता सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। तो इट डज नॉट डेविएट द पाथ ऑफ लाइट, नॉट मच, बट फॉलिंग ऑन इट, बट प्रोड्यूसेस अ लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो एक थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस करती है लाइट के आफ्टर द रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट एंड द इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ आपको ये दोनों एक दूसरे के, जो इंसिडेंट रे होती है और जो आपकी इमर्जेंट रे होती है, एक दूसरे के पैरेलल देखने को मिलती है। आई होप कि आपको ये चीज समझ आई हो। लेकिन जब आप दूसरी तरफ ग्लास प्रिज्म के बारे में बात करते हैं तो ऐसे में कहानी कुछ और होती है। प्रिज्म एक स्ट्रक्चर है जो कि मेडअप होता है ग्लास से विद 2 ट्राइंगल बेस, ठीक है जी, एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस, एंड दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, ठीक है ना। अ प्रिज्म डेविएट द पाथ ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट, सो हियर द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। देखा ना कितना डिफरेंस होता है दोनों में। देखिए ये चीज आपने, ये चीज समझिएगा। सो व्हेन अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट falls on a glass slab, it gets refracted at its surface and the emergent ray is laterally displaced from its incident ray. प्रिज्म में आपको दोनों में डिफरेंस पूछा है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट और इसमें क्या डिफरेंस है। तो व्हेन अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल्स ऑन अ ग्लास स्लैब, जब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो ग्लास स्लैब के ऊपर पड़ती है तो हमें एक अलग कंडीशन उसमें देखने को मिलती है, ठीक है जी। तो यहां पे आपको व्हाइट लाइट अलग है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब मैंने बताया ना कि यहां मोनो मतलब सिंगल होता है, क्रोमा मतलब है उसके कलर के बारे में यहां पे बात हो रही है। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी 1 कलर लाइट भी हम इसको बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। So glass, when a narrow beam of monochromatic light falls on a glass slab, it gets refracted at its surface and the emergent ray is laterally displaced from the incident ray.
लिटरली डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलता है इसका, जबकि प्रिज्म दूसरी तरफ इट गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सरफेस एंड द लाइट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल पाथ, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज नॉन एज एंगल ऑफ डेविएशन। जब आप प्रिज्म में ये चीज देखते हो तो आपको वहां एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलता है, जबकि वहां आपको ग्लास स्लैब में एक हल्का सा डिस्प्लेसमेंट यानी कि लिटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। ये चीज आपने सीखी ना, जब कोई व्हाइट लाइट ग्लास प्रिज्म के अंदर से पास हो रही है तो वो कितना ज्यादा डेविएशन शो कर रही है, जबकि क्योंकि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास स्लैब। ये चीज समझ आई ना? तो इसलिए ग्लास स्लैब में आपको कम डेविएशन या फिर थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, जबकि प्रिज्म में या इस ग्लास प्रिज्म में आपको एंगल ऑफ डेविएशन देखने को मिलता है। सो व्हेन अ व्हाइट लाइट इज पासेस थ्रू अ ग्लास स्लैब, जब व्हाइट लाइट को पास करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सिंगल क्रोमेटिक लाइट होती है, व्हाइट लाइट अलग है। सो जब ये पास होती है ग्लास स्लैब से, सो द लाइट डज नॉट अंडरगो डिस्पर्जन। ग्लास स्लैब में आपको डिस्पर्जन देखने को नहीं मिलेगा। आई होप कि आप लोगों ने, लेकिन स्कूल्स में इस साल तो खैर नहीं हुआ, लेकिन एक्सपेरिमेंट जब कराया जाता है तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सो लाइट डज नॉट अंडरगो डिस्पर्जन, इट्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर पैरेलल टू ईच अदर, सो द व्हाइट लाइट इज लिटरली डिस्प्लेस इन द इनिशियल फ्रॉम द इनिशियल पार्ट। प्रिज्म में से जब आप पाथ करते हो उसको तो वो स्प्लिट्स हो जाती है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर के अंदर, जिसको आपने विबग्योर का नाम दिया था, और उसको हम बोलते हैं डेविएट करना लाइट का, राइट। सो आई होप कि आप इन फ्यूचर कभी इस एक्सपेरिमेंट को करो। अगर आप इस साल नहीं कर पाए ड्यू टू द लॉकडाउन और स्कूल्स भी आप ज़्यादा नहीं जा पाए, तो अच्छा है ये एक्सपेरिमेंट जब किया जाता है तो मज़ा आता है। सो विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड रे डायग्राम शो दैट, अनदर क्वेश्चन हियर वी हैव डियर। सो 2020 में जो कि पूछा गया है, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड रे डायग्राम शो दैट पाथ फॉलोड बाय अ नैरो बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, what would happen if this beam is replaced by a narrow beam of white light? Again same वही क्वेश्चन। सो जब हम बात करते हैं इसमें, देखिए जरा फिगर में जो आपको दिखाया गया है, यहाँ एक एंगल दिखाया गया है, तो एंगल ऑफ डेविएशन को जो कि शो कर रहा है, राइट। ये एक आपकी स्क्रीन जैसे हम इसको बोल सकते हैं। सो हेयर इन द फिगर एंगल डी इज द एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है ये? एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। तो ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, व्हाइट लाइट नहीं है। कैसी लाइट है ये? ये एक सिंगल कलर लाइट होती है, ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो जब इसको पास किया ग्लास प्रिज्म से, तो देखिए जरा, अगर इफ AO वर अ रे ऑफ व्हाइट लाइट, अगर ये व्हाइट लाइट होती तो देन द स्क्रीन BC स्पेक्ट्रम विल बी ऑब्जर्व। लेकिन मोनोक्रोमेटिक लाइट है तो यहां हमें इस कंडीशन में स्पेक्ट्रम देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एक सिंगल कलर बेस्ड हम इसको लाइट बोलते हैं, तो स्पेक्ट्रम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। लेकिन जब हम, अगर यहाँ पे ये व्हाइट लाइट होती, अगर एक कंडीशन में ये व्हाइट लाइट होती, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलता? हमें यहाँ स्पेक्ट्रम देखने को मिलता। कहाँ पर? इस स्क्रीन के ऊपर। तो जबकि ऐसा यहाँ पे नहीं है। आई होप कि आपको समझ आया, जिसको आप विबग्योर कलर से समझते हैं। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज रेनबो? रिपीटेड है। ड्रॉ अ रेबल डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। 2019 में सवाल जो था वो पूछा गया था, और ये कैसा है? ये रिपीटेड है। इसको आप लोग पीछे से देख सकते हैं, जो हम क्वेश्चन में पीछे बेटा हमने बात की थी यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है। देखिएगा, रेफर टू सॉल्यूशन 182, मतलब कहीं बहुत जगह हमने इसको डिस्कस कर लिया है, ये चीज आप जानते हैं। तो ये कुछ सवाल थे जो इससे पूछे गए थे बच्चों, ये कुछ सवाल थे जो हमने डिस्कस किए, और बहुत से आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिले जो हमने जो सवाल कई बार, जो 2 बार यहाँ पे पूछे गए हैं। तो आप उनको अच्छे से इनिशियली पॉइंट से सारे सवालों को करते चलो, राइट। और आई होप कि इसमें आपको कुछ सीखने में मदद मिली हो, मैं आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर पाया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल 5 नंबर का जो है हमारे सामने, इसमें पूछा है कि व्हाई डू द कंपोनेंट्स कलर ऑफ इंसिडेंट व्हाइट लाइट स्प्लिट इनटू स्पेक्ट्रम व्हाइल पासिंग थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, एक्सप्लेन। 2017 में ये सवाल पूछा गया है कि जब जो इंसिडेंट व्हाइट लाइट होती है वो क्यों स्प्लिट होती है एक स्पेक्ट्रम में, जब हम उसको ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं, या हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरे पार्ट बोला गया है कि ड्रॉ लेबल्ड रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। आपने देखा कि इन सवालों को हमने 3 नंबर वालों में भी डिस्कस किया था, कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन से भी हमने उसको डिस्कस किया था,
किया था ना। तो यानी कि हम अब इसमें क्या हुआ है, 5 नंबर में इनके 2 पार्ट्स बना दिए, 2 क्वेश्चन का 1 बना दिया। चलिए, तो when beam of white light incident on a prism, it first get refracted, split into 7 constituent color. Splitting of the light ray colors due to the different bending angle each color. देखने को मिलता है ना, जो स्पेक्ट्रम बन रहा है तो वो एक डिफरेंट एंगल्स की वजह से, एंगल ऑफ डेविएशन की वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि हर एक कलर का जो अपना अपना अलग अलग जो है वो एंगल हमें देखने को वहां पे मिलता है। ये चीज हमने प्रीवियसली भी सीखी। तो बेंडिंग की वजह से ऐसा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द बेंडिंग। तो each color ray when passing through a prism bends at different angle with respect to the incident beam. This gives rise to the formation of a spectrum. तो बेसिकली हमने वहां पे भी बात की थी। तो यहां जो आपको कीवर्ड इसमें याद रखना है वो बेंडिंग का याद रखना है कि सबकी बेंडिंग अलग अलग आपको देखने को मिल रही है, डिफरेंट एंगल्स देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि रेनबो क्या है। रेनबो एक और कैसे बनता है, आपको ड्रॉ करना है रे डायग्राम, सॉरी डायग्राम आपको इसका शो करना है रेनबो का। तो दैट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम विच इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन। डिस्पर्जन के फिनोमिना की वजह से होता है। और मैंने जैसा कि आपको प्रीवियस 3 मार्क्स वाली वीडियोस में भी बताया था कि आप इसको 3 स्टेप्स में जरूर बताना। इसके 3 फिनोमिनास जिसमें आप लोग बात करते हैं डिस्पर्जन के बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। अगर मैं देखूं तो यहां पर इस पॉइंट पे वही रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। एक व्हाइट लाइट जो है वो आप यहां को अच्छे से इसको लेबल करें, ये व्हाइट लाइट हो गई। एंड देन आपको अंदर इसमें डिस्पर्जन देखने को मिलेगा। फिर मैंने आपको इसमें बताया था कि TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और फिर दोबारा से रिफ्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहां ये एक ऑब्जर्वर होगा जो इसको इजीली आप ऑब्जर्व कर सकता है। आप वेल लेबल डायग्राम बनाएं, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, जितना आप लेबल्ड बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके उस डायग्राम के लिए और आपको अच्छे मार्क्स भी उसके अंदर फिर मिलते हैं। तो ये क्यों होता है रेनबो, दैट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम कॉज्ड बाय द डिस्पर्जन फिनोमिना। डायग्राम हमने बना दिया और हमारे एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट होता है इन वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से। तो दिस इज अ वाटर ड्रॉपलेट, आप इसमें बता देंगे और डिफरेंट कलर जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। ये रेनबो का फॉर्मेशन हुआ। प्रीवियस भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी इसको हमने काफी अच्छे से डिटेल्ड इसकी स्टडी की थी, तो आप वहां से भी जाके इसको दोबारा से समझ सकते हैं। सो व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। अभी मैंने बताया डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट क्या होगा, क्यों होता है ये 7 कलर्स में टूटना। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट स्टेट इट्स कॉजेस। कॉजेस क्या है कि हर एक की बेंडिंग जो है कलर की वो अलग अलग होती है, डिफरेंट एंगल्स की वजह से होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ, अगला पार्ट हमें बोला गया है, रेनबो इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन द स्काई। ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इसके डायग्राम को समझा। लिस्ट 2 एसेंशियल कंडीशंस फॉर द ऑब्जर्विंग अ रेनबो। ये अच्छा है, ये चीज नहीं है, ये चीज यहाँ पे नहीं पूछी गई है कि 2 कंडीशंस आपको इसमें बतानी है। देखिए ये प्रीवियस रेफर करना है आपको प्रीवियस क्वेश्चन, यहां पर भी आपको रेफर करना है प्रीवियस पॉइंट। ये भी अभी मैंने बताया आपको 2 एसेंशियल कंडीशंस जो ऑब्जर्व करनी है रेनबो के लिए हमें, वो कौन सी है कि सन शुड बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर। मैंने आपको इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था तब भी बताया था कि अगर आप रेनबो देखना चाहते हैं, अगर आपको पता लगा है कि भाई रेनबो निकल रहा है तो आप कैसे देखेंगे। क्या आप कहीं भी जाके रेनबो देखना स्टार्ट कर देंगे कि अरे टेरेस पे गया तो रेनबो देखा, नहीं। हमेशा सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आप रेनबो को देखेंगे। अगर सन आपके सामने है तो रेनबो आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलेगा। तो सन शुड बी एट द बैक ऑफ द ऑब्जर्वर, शुड बी सीन आफ्टर रेनफॉल, ठीक है। तो शुड बी सीन आफ्टर रेनफॉल और थ्रू द वाटरफॉल और नियर फाउंटेन, ठीक है जी। तो फाउंटेन ये नियर होगा, ठीक है, ये नियर होगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आप इवन आप शावर के नीचे भी आप उसको इधर से लाइट मारेंगे तो आपको वो रेनबो कलर्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे, कलर्स। तो ये कंडीशंस हमारे लिए बहुत जरूरी है जिसमें हम लोग उसको देखते हैं। 2013 में अगला सवाल पूछा गया, ये सवाल हमने पीछे किया था, ये सवाल हमने 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में किया था। ट्रेस ऑन योर आंसर शीट द पाथ ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक रे AO इंसिडेंट ऑन अ ग्लास प्रिज्म एंड मार्क द एंगल ऑफ डेविएशन इफ AO वर रे ऑफ व्हाइट लाइट। ये अभी हमने प्रीवियस 3 मार्क्स वाली PPT के अंदर किया है, 3 मार्क्स वालों में किया है। तो आप इसको डिटेल्ड वहां से जाके अच्छे से समझें। फिर भी मैं आपको एक रफली बता दूं कि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट आगे जाके ज्यादा बेंडिंग शो नहीं करेगी और विबग्योर को शो नहीं करेगी इस स्क्रीन के ऊपर।
जबकि एक व्हाइट लाइट जब यहां से जाएगी तो वो क्या शो करेगी, जब व्हाइट लाइट जाएगी तो वो उस स्क्रीन के ऊपर विबग्योर यानी कि वो डिस्पर्जन का फिनोमिना शो करेगी और एक स्पेक्ट्रम बनाएगी। यही सीखा था ना। तो जबकि मोनोक्रोमेटिक लाइट ये चीजें वहां पे नहीं बनाएगी। ठीक है, सो आपको बताना है इसमें डिस्क्राइब व्हाट विल यू ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन, बीसी प्लेस्ड नियर द prism, write the name of this phenomena, write the cause of this phenomena and what is proved about the constituent of white light। ये सारी चीजें अभी हमने प्रीवियसली पढ़ी। तो देखिए एक वाले पार्ट को मैं देखूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द गिवन मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय द ग्लास, ये हमें देखने को इसमें मिला इस तरह से, लेकिन डेविएशन हमें देखने को मिला लेकिन कोई भी कलर वहां पे शो नहीं होगा क्योंकि ये मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। मोनो मतलब सिंगल, क्रोमा मतलब मैंने बताया था लाइट, जो कि बहुत ज्यादा कलर्स को शो नहीं करती। जबकि एओन स्क्रीन पे यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा जिसको आप विबग्योर बोलते हो। ऐसा कब होगा, जब व्हाइट लाइट यहां से पास होगी, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिनोमिना क्या बोलते हैं, इसको डिस्पर्जन बोलते हैं, ये चीज आपने सीखी और इसमें भी मैंने आपको प्रीवियसली बताया, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इट प्रूव्स दैट कि व्हाइट लाइट्स कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, ये चीज वो प्रूव कर रहा है और डेविएशन के साथ हमें देखने को मिल रही है। ठीक है जी, समझ आया ना। So it proves that white light consists of 7 colors and lower the wavelength, higher will be the deviation। जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी डेविएशन हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो लीस्ट जितनी ज्यादा वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या फिर लार्जेस्ट वेवलेंथ, डेविएशन उसकी कम, ये ध्यान रखना बस। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया है बच्चों, और कुछ ना कुछ मैंने आपकी हेल्प जरूर की हो जो आपको मदद करेगी आपके बोर्ड्स में और भी अच्छा स्कोर करने की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों और ऐसी हजारों वीडियोस देखना चाहते हैं, हर रोज हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आई बटन पे जाके क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि ऐसा ऑसम कंटेंट जो है वो और कहीं नहीं, सिर्फ यही है। तो देर किस बात की, नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे अमेजिंग कंटेंट को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, टॉपिक वाइज वन शॉट्स को देखने के लिए, हमारे साथ डेली लाइव में जुड़ने के लिए बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। सो अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।